पहले तो ये कि क्या 2 महीना में निकलेंगे, तो अब ये आप डंके की चोट पर मैं कह रहा हूँ कि इस बार ऐसी कोई भी ताकत नहीं है कि रोशन रोही को निकलने से रोक सकता है। पहली बात ये। दूसरी बात है कि क्या वो डेट कब पूरा है, तो आपको 2 महीना बोला गया था, पहले इसको पढ़ देते हैं। हाउएवर द बात जो ये मेरा नहीं कहना है ना किसी वकील साहब का, ये जो जज साहब का जजमेंट है उसके अंदर क्या क्या बातें छन के आई, ताकि सत्य देखिए, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है। रोशन रोही निर्दोष था। और ये बात आप लोगों को लगता होगा कि वकील साहब इनके वकील हैं इसलिए इनकी बात को रखते हैं, तो मैं 2 बातों पर लोगों को ध्यान आकृष्ट कराना चाहूँगा। आए दिन आप उनका वीडियो देखिए, जो पीड़िता है, आपको सब माने कहता है कि परिस्थिति बहुत कुछ बयां कर देती है, बयान ये वो, तो आदमी जेल में है, उसके बाद जिस तरीके की बयानबाजी हो रही है, उनके कंडक्ट, उनके व्यवहार से आपको पता चल जाएगा कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। यानी ये भी बात आ गया जजमेंट में कि इससे पूर्व में एक लड़का अभिषेक कुमार के साथ सहमति पत्र बनी थी, उस पर भी इसी तरीके का शादी का दबाव दिया गया था। ये जजमेंट का मैं हिंदी रूपांतरण लेके इसलिए आया हूँ, इस जजमेंट का ही ट्रांसलेट करके, ताकि लोगों को समझ में आना चाहिए कि किस तरीके से निर्दोष लोगों को फंसाया गया था। तो पहले भी जो कहा था कि 2007 में व्यक्ति का जन्म होगा तब नहीं स्कूल में एडमिशन होगा, तो 8 में होना चाहिए, 9 में होना चाहिए, 10 में होना चाहिए। लेकिन ये बच्ची का स्कूल में क्या हो रहा है, जन्म तिथि 2006 में ये एडमिशन ले रही है, और जन्म प्रमाण पत्र कहाँ का दिखा रहा है 2007 में। तो 7 में जन्म लिया, उससे पहले ही एडमिशन हो गया था। कितनी ये जानकारी के लिए कि इनको मुसीबत इनका टल चुका है। अब वो समय का थोड़ा इंतजार था हमको 21 तारीख तक का। अब ये आप लोगों के मन में होगा कि सर 21 मार्च से यदि देखिएगा तो 21 मार्च के बाद जो है सो 21 मई को इसका डेट 2 महीना पूरा जा रहा है, तब तो 21 मई को इसका ये निकल जाना चाहिए। आप लोग भी बात बोलते हैं आप लोगों को ये बताने के लिए कि आप लोग वो डॉक्यूमेंट्स पर चलिए, क्योंकि बहुत सारे लोग बिना कोई तथ्य के, बिना कोई आधार के एक पर एक रूमर फैला रहा है, झूठी बातें बोल रहा है, हवाबाजी में बातें बोल रहा है। वो चीज़ नहीं करना चाहिए। कोई आदमी की पीड़ा को समझिए, जेल में है, लांछन लगा देना। अगर जेल जाने से ही यदि आदमी अपराधी हो जाता तो कृष्ण भगवान का जन्म ही जेल में हुआ था, ये कह रहे हैं। तो ये जो चीज़ें लोगों को गुमराह करने के लिए 20 तरह का लोग बोल रहे हैं कि आजीवन कारावास हो जाएगा, अब नहीं छूटेंगे, गवाही हो गई तो अब ट्रायल का, ये सरासर गलत है। ये जिनको कानून की परख होगी, जो थोड़ा बहुत भी समझ रहे होंगे, और हमने ये ओरिजिनल कॉपी है इंग्लिश में, जिसको मैंने हाईलाइट से मार्कर भी कर दिया ताकि लोगों को ये समझ, इसको चलाइए, ये ओरिजिनल कॉपी है। इसीलिए ऐसे परिस्थिति में अब कहीं कोई दुविधा नहीं है इस पूरे केस में। और आज भी हम कह रहे हैं, अब जब कभी भी हाई कोर्ट में नेक्स्ट सुनवाई होगी वो उसी दिन जो है सो रोशन रोही जेल के बाहर आ जाएगा। तो अब जो उनके चाहने वाले हैं, जो दर्शक उनको देख रहे थे, उन लोगों को के लिए खुशखबरी है कि बहुत जल्दी इस बार कोई भी चाल इन लोगों की नहीं चलेगी, कोई भी ताकत इन लोगों की नहीं चलेगी। इस बार समझिए, नहीं कहावत है कि जेल का फाटक टूटेगा और रोशन रोही बाहर छूटेगा। तो अभी आप इतना समझिए, डंके की चोट पर कोई भी आदमी यदि वो गुमराह कर रहा है, हताश कर रहा है, तो मैं भी यहीं पर हूँ बैठा हुआ। आपको मैंने कह दिया कि इस बार कोई लोचा नहीं है। इस बार फाइनल जजमेंट जिस दिन आएगा होता है। एक जगह आप खड़ा होइएगा, कहिएगा कि हमारा जन्म तिथि 2017 है, कहीं बोलिएगा 2014 है, कहीं दस्तावेज। तो ये जो आप दस्तावेज जो कॉन्कॉक्टेड बनाए, इसके लिए आवेदन रोशन रोही के पिताजी ने दे दिया है। उसकी भी कॉपी है कि उसके ऊपर भी केस इंटरनली आपको बता दे कि हो चुका है किरण सिंह के ऊपर। हाँ, वो आवेदन वो दे चुके हैं। हाँ, यहाँ से आवेदन पड़ गया कि इसकी भी जांच होनी चाहिए। जैसे ही जांच होगी तो आपको बता दे, उसमें जो है हर हाल में उनको सजा होगा। आए दिन आप लोग सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे कि रोशन रोही आज बाहर आएंगे, कल बाहर आएंगे, परसों बाहर आएंगे, कब उनका बेल होगा। लेकिन आज मैं आप लोगों को पूरी पुष्टि करवा दूंगा, पूरा साक्ष्य आप लोगों के सामने रखवा दूंगा, क्योंकि हमारे साथ जुड़े हुए हैं रोशन रोही जी के वकील शिवनंदन भारती सर, और हम भी यहीं पे ऑफिस में आए हुए हैं। आज सर से चर्चा करेंगे, बातें करेंगे कि आखिर सर कब तक रोशन रोही क्लियरली बाहर आ जाएंगे। तो सबसे पहले सर स्वागत है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो सर थोड़ा सा डिटेल में आप बता दें कि कब तक है जो कि रोशन एक सबूत के साथ जो भी डॉक्यूमेंट्स है, एक डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको बताएंगे, इसमें कोई भी दुविधा नहीं रहेगी। और डिटेल में आपको एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, ठीक है। बहुत अच्छी बात। जनरली इस टॉपिक पर मैं इंटरव्यू नहीं दे रहा था, क्योंकि समय से पहले उस चीज़ पर नहीं बोलना चाहिए। अब रोशन रोही के निकलने का वक्त हो गया है, और ये नहीं, जो भी बात होना चाहिए वो एक ऑथेंसिटी के साथ मैं बता रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले ये हमारे पास वो माननीय हाई कोर्ट का जजमेंट की कॉपी है, जिसमें देखिए कि ये कॉपी में बहुत विस्तार से, अब जजमेंट में जज साहब ने क्या लिखा है
उसका ये कॉपी है। तो ये चीज़ आप लोगों को दिखा रहे हैं 3-4 पेज में पूरे इस घटना के बारे में माननीय न्यायालय ने एक एक चीज़ लिखा है, एक एक चीज़ को जज साहब ने लिखा है कि क्या है इसमें और क्या नहीं है, तमाम तरह का चीज़ों का। अब जरा आपको बताना चाहते हैं, देखिए ये 21/3/2025 का सबसे लास्ट पैराग्राफ पहले पढ़ाते हैं आप लोगों को, जिसमें माननीय न्यायालय ने क्या कहा। सबसे लास्ट पारा में जज साहब ने बताया है, देखिए पैराग्राफ 9 में, पैराग्राफ 9 में इंग्लिश में है, उसका हम दर्शकों के लिए हिंदी ट्रांसलेट भी कर लिए, क्योंकि बहुत सारे दर्शक जो रोशन रोही को चाहने वाले हैं वो लोग हिंदी में समझते, तो हमने खुद से उसको ट्रांसलेट किया है। तो इसमें जो लिखा हुआ है जरा उसको हम पढ़ देते हैं, आप लोग को चाहेंगे कि देखिए पहले तो ये कि क्या 2 महीना में निकलेंगे, तो अब ये आप डंके की चोट पर मैं कह रहा हूँ कि इस बार ऐसी कोई भी ताकत नहीं है कि रोशन रोही को निकलने से रोक सकता है। पहली बात ये। दूसरी बात है कि क्या वो डेट कब पूरा है, तो आपको 2 महीना बोला गया था, पहले इसको पढ़ देते हैं। हाउएवर द पिटिशनर में renew his prayer for bail if the victim is not examined within a period of 2 months. If the victim is examined, the petitioner shall also be liberty to renew the prayer for bail. तो 2 महीना में यदि हो जाता तो बहुत सारी दुविधा थी। इस चीज़ को हम चाहेंगे कि जो इसका हिंदी रूपांतरण जो है पैराग्राफ 9 का, कि 2 महीना पे क्या बोले थे, देखिए पैराग्राफ 9 का हिंदी रूपांतरण हम चाहेंगे कि कैमरा पर इसको भी आप लीजिए। ये दोनों का इसका एग्जैक्ट हिंदी करके हमने आप लोगों के सामने रखा है, ताकि आप इसको पढ़ के दर्शकों को समझा सके। तो हिंदी ये इंग्लिश रूपांतरण है पैराग्राफ 9, और इसमें क्या कहता है वो मैं आपको पढ़ दीजिए। लिखा गया है, तथापि यदि 2 माह के अवधि के भीतर पीड़िता का बयान दर्ज नहीं होता है तो याचिकाकर्ता का मतलब जो ये केस किया है रोशन रोही, तो याचिकाकर्ता अपनी जमानत की प्रार्थना पुनः प्रस्तुत कर सकता है। तो यानी कि 2 महीने का टाइम दिया गया था, और लिखा गया था यदि पीड़िता का बयान दर्ज हो जाता है तब भी याचिकाकर्ता को जमानत की प्रार्थना पुनः प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता होगी। तो ये उन्होंने लिबर्टी दे दिया था कि 2 महीने के बाद चाहे वो गवाही हो, क्योंकि लास्ट में इसी पॉइंट पर, इससे पहले जज साहब ने सारे चीज़ों को लिखा कि इसके केस के खिलाफ में इनके खिलाफ क्या क्या चीज़ मिला नहीं मिला, एक एक बिंदु पर। अब जरा उसको भी हम मुख्य बात जो हालांकि बहुत लंबा चौड़ा है, उतना दर्शकों को मतलब नहीं है, लेकिन कुछ बात जो ये मेरा नहीं कहना है ना किसी वकील साहब का, ये जो जज साहब का जजमेंट है उसके अंदर क्या क्या बातें छन के आई, ताकि सत्य देखिए, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है। रोशन रोही निर्दोष था, और ये बात आप लोगों को लगता होगा कि वकील साहब इनके वकील हैं इसलिए इनकी बात को रखते हैं, तो मैं 2 बातों पर लोगों को ध्यान आकृष्ट कराना चाहूँगा। आए दिन आप उनका वीडियो देखिए, जो पीड़िता है आपको सब माने कहता है कि परिस्थिति बहुत कुछ बयां कर देती है, बयान ये वो, तो आदमी जेल में है, उसके बाद जिस तरीके की बयानबाजी हो रही है, उनके कंडक्ट, उनके व्यवहार से आपको पता चल जाएगा कि कौन सच्चा है कौन झूठा है, कैसे साजिश करके उसको जेल में फंसाया गया, जेल डलवाया गया, वो सारा चीज़ परिस्थिति बयां करता है। हमने न्यायालय के समक्ष सारी बातों को रखा। अब एज के रिगार्डिंग जो है सो, और इसमें एज के साथ साथ माननीय न्यायालय में जो बहुत महत्वपूर्ण बात आया कि शरीर पर जो है इनके कोई भी ऐसा, जैसे किसी व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध होगा, यदि रेप करेगा तो शरीर पर मेडिकल में आता है, क्या आया नहीं है, सारे चीज़ों को जज साहब ने बहुत ही, ये द एज ऑफ द विक्टिम इज 90 to 20 ईयर्स, देखिए यहाँ पर जो लिखा है, हिंदी में पढ़ के सुनाते, इसी का ट्रांसलेशन है जो पैराग्राफ में, वो हम हिंदी वाला बताते हैं। पीड़िता की आयु लगभग 19-20 वर्ष है। चिकित्सीय रिपोर्ट से इसको चाहेंगे कि पहले आप इनको दिखाइए, ताकि लोगों को बीच में ये चीज़ें समझ में आना चाहिए कि क्या क्या हमने दिया है। वो जजमेंट की कॉपी है, इसमें उन्होंने लिखा है पीड़िता की आयु लगभग 19 से 20 साल वर्ष है, और चिकित्सीय रिपोर्ट से वादी द्वारा लगाए गए आरोप की पुष्टि नहीं होती है। जो मेडिकल रिपोर्ट है उसमें जो आरोप उसने लगाया, इस बात की कहीं पुष्टि नहीं हो रही है। तो किरण सिंह आगे सुन लीजिए, क्योंकि वादी के शरीर पर यौन या शारीरिक हमले का कोई संकेत नहीं पाया गया। ये जज साहब लिख रहे हैं, क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट देख के। अब कहाँ पर आया है, तो डायरी के 143 पैराग्राफ में, जिसका हमने बहस के दौरान रखा था, वो पर है कि अनुच्छेद 113 में यह उल्लेख किया कि पूर्व में दिनांक 11/11/2007 को एक सहमति पत्र तैयार किया गया था, जिसमें वादी का विवाह अभिषेक कुमार नाम के व्यक्ति से बालिग होने पर करने की बातें कही गई थी। यानी ये भी बात आ गया जजमेंट में कि इससे पूर्व में एक लड़का अभिषेक कुमार के साथ सहमति पत्र बनी थी, उस पर भी इसी तरीके का शादी का दबाव दिया गया था। ये जजमेंट का मैं हिंदी रूपांतरण लेके इसलिए आया हूँ, इस जजमेंट का ही ट्रांसलेट करके, ताकि लोगों को समझ में आना चाहिए कि किस तरीके से निर्दोष लोगों को फंसाया गया था। तो ये चीज़ें हैं। माननीय फिर पैराग्राफ 5 में जज साहब कह रहे हैं
कि माननीय अधिवक्ता, माननीय जो वकील साहब हम लोगों ने जो कहा है, मैंने जो कहा था, माननीय अधिवक्ता आगे यह प्रस्तुत करते कि केस डायरी के पारा 45 से प्रस्तुत होता है कि वादी का जन्मतिथि नर्सरी में नामांकन रजिस्टर दर्ज नहीं है, केवल प्रधानाध्यापक का हस्ताक्षर है जिसमें दिनांक 23/1/2006 को अंकित पाया गया। एक में 2006 का इनका दिखाया गया और इनके जन्म, इसी बात को जब देखेंगे आप तो, और इसमें 2000, और जबकि उसमें जन्म तिथि इनका आधार कार्ड लिया गया नगर तो 14/5/2007 है। तो यानी कि मैंने पहले भी जो कहा था कि 2007 में व्यक्ति का जन्म होगा तब न स्कूल में एडमिशन होगा, तो 8 में होना चाहिए, 9 में होना चाहिए, 10 में होना चाहिए। लेकिन ये बच्ची का स्कूल में क्या हो रहा है, जन्म तिथि 2006 में ये एडमिशन ले रही है और जन्म प्रमाण पत्र कहाँ का दिखा रहा है 2007 में। तो 7 में जन्म लिया, उससे पहले ही एडमिशन हो गया था। कितनी फर्जी बात बिल्कुल है। बिल्कुल। ये हमने नगर निगम में जो उन्होंने सर्टिफिकेट लगाया उसके रिगार्डिंग जो है जी, सो न्यायालय ने फिर कहा कि विभिन्न जगह भिन्न जन्म तिथि प्रस्तुत कर रही है, अतः यह प्रस्तुत किया गया कि सूचनाकर्ता नाबालिग नहीं है और चिकित्सीय रिपोर्ट में भी सूचनाकर्ता की उम्र 19-20 वर्ष है। यानी मेडिकल में भी कहा उस टाइम में 19-20 आज की बात नहीं है, 20-25 की होगी वो। जिस टाइम में केस का ये हवाला दे रहे उस टाइम का रिपोर्ट के मुताबिक ये जी जी। तो ये देखिए ये मेरिट पर पूरा केस डिसाइड हो गया था। बिल्कुल। तो कहिएगा कि सर इतना मटेरियल जज साहब ने लिखा था तो इनको बेल उस टाइम में क्यों नहीं हुआ है? तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण सब कुछ बात पर उन्होंने जज साहब के सामने ये बातें रखी कही, जिस पैराग्राफ का है कि जी, उसने हाथ जोड़कर कहा कि ठीक है ये निर्दोष है, छूट जाएंगे, बिल्कुल। हम गवाही देने जाएंगे तो हमको मार सकता है, इसके पास बहुत अपार समर्थक है, मिलियन में लोग देखते हैं, बिल्कुल। हम केस कर दिए हैं तो हमको गवाही नहीं देने दिया जाएगा, हमारे जान को खतरा। इस बात पर जज साहब ने कहा कि ठीक है तुमको 2 महीने का वक्त देते, तुम अपना गवाही, तुम राइट रॉन्ग जो कहना है तुम कह दो। तो हमने कहा कि हुजूर ये गवाही देने के लिए बोले यदि 6 महीना नहीं देगी तो 6 महीना लड़का जेल में तो नहीं रहेगा। सही बात। तो माननीय न्यायालय ने कहा कि इसीलिए अल्टीमेटली लास्ट टाइम उनको 2 महीने का दिया कि तुम 2 महीना में अपना देना है तो दे दो, अगर तुम गवाही नहीं दी तो ये 2 महीना के बाद इनको लिबर्टी दिया गया कि आप जेल आप आइए, हमको प्रेयर के लिए बेल के लिए आप प्रार्थना करिए, हम स्वीकार करेंगे या सुनेंगे। ठीक है, तो अभी एक बात अभी उस पर भी हम आएंगे। तो अभी जो जजमेंट की कॉपी हमने बताया ये मेरा नहीं, फिर भी इसके अलावा भी यदि कोई लोग हाई कोर्ट से बड़ा तो कोई नहीं है। ये केस नंबर भी आप लोग लिखिए ताकि लोगों को समझने में भी ये लगे। देखिए ये केस नंबर है, अगर इस जजमेंट में 95 देखिए ये केस नंबर है और ये एडवोकेट का नाम भी यहाँ पर शो करता है। हम दोनों चीज़ आपको बताना चाहेंगे। ये क्यों दे रहे हैं, ये केस नंबर है, ये केस नंबर है, ये जो देखते हैं 95-89-2025 का जो है इनका केस नंबर है। एडवोकेट नेम में भी आप देखेंगे पिटिशनर का मेरा नाम लिखा हुआ है। अब ये 2 चीज़ क्यों दिखा रहे हैं, केस नंबर को आप जाएंगे, केस नंबर को भी यदि आप ढूंढेंगे तो यही जजमेंट ये पटना हाई कोर्ट के साइट पर है, वहाँ से भी प्रिंट आउट करके लोग निकालता है। ये जानकारी के लिए कि इनको मुसीबत इनका टल चुका है, अब वो समय का थोड़ा इंतजार था हमको 21 तारीख तक का। अब ये आप लोगों के मन में होगा कि सर 21 मार्च से यदि देखिएगा तो 21 मार्च के बाद जो है सो 21 मई को इसका डेट 2 महीना पूरा जा रहा है, तब तो 21 मई को इसका ये निकल जाना चाहिए, आप लोगों के मन में होगा। तो इसमें कोर्ट की टेक्निकलिटीज को समझिए कि इस बार 21 तारीख के बाद हाई कोर्ट में हम आएंगे, कहेंगे हुजूर 2 महीना तो बीत गया, अब उनको बेल दीजिए, तो आवेदन फाइल करिएगा। आवेदन फाइल करने के बाद ये आवेदन फाइल होगा, उसके बाद जो है सो इन पर सुनवाई होगी। तो हाई कोर्ट में तो गर्मी छुट्टी हो रहा है, बिल्कुल 17 के बाद हाई कोर्ट में बंदी हो जाएगी, तब एक टेक्निकलिटी फंसाता है। इसका एक उपाय में है कि अब देखा जाता है कि छुट्टी में भी हाई कोर्ट में बेल के रिगार्डिंग सुनवाई होती है। अच्छा, तो वो जज साहब जो इनका रिजेक्ट किए हों वो ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस अनिल कुमार सिन्हा साहब थे जी। तो वो कब बैठेंगे तो उनका भी लिस्ट हमारे पास है कि छुट्टी का हम लोग को लिस्ट आ जाता है। वो इतना चीज इसलिए हम जो भी बात बोलते हैं आप लोगों को ये बताने के लिए कि आप लोग वो डॉक्यूमेंट्स पर चलिए, क्योंकि बहुत सारे लोग बिना कोई तथ्य के, बिना कोई आधार के एक पर एक रूमर फैला रहा है, झूठी बातें बोल रहा है, हवाबाजी में बातें बोल रहा है। वो चीज़ नहीं करना चाहिए। कोई आदमी की पीड़ा को समझिए, जेल में है, लांछन लगा देना। अगर जेल जाने से ही यदि आदमी अपराधी हो जाता तो कृष्ण भगवान का जन्म ही जेल में हुआ था। बिल्कुल। तो जेल चले जाना अपने आप में अपराधी नहीं कहलाता है जब तक कि ये साबित ना हो जाए। अभी देखिए ये छोटा है, थोड़ा सा प्रिंट निकालने में ये है। जो हमारे यहाँ जो छुट्टी में जो कौन कौन जज साहब बैठेंगे उनका लिस्ट बना होता है।
तो यहाँ पर तीसरे सप्ताह में जो ऑनरेबल जस्टिस साहब हैं वो बैठेंगे, उनका लिस्ट बना हुआ है 12 तारीख से जी। तो 12 तारीख से ये बैठेंगे। तो ये टाइड अप मैटर में चुकी है, तो थोड़ी सी संभावना कम है, लेकिन रिक्वेस्ट लोग करता है तो उनको सुनते हैं। नहीं तो हम लोगों का कोर्ट में जैसे ही ये प्रथम सप्ताह में बैठेंगे तो ये इनका सुनवाई होगा, और सुनवाई होगा तो ये हर हाल में निकलेंगे, बिकॉज जो 2 महीने का जो ऑब्जर्वेशन पीरियड उनका था वो पीरियड पर, चूंकि वो हम लोग जजमेंट में ही वो बात लिखा हुआ है उसके आधार पर ये कह रहे हैं। तो ये जो चीज़ें लोगों को गुमराह करने के लिए 20 तरह का लोग बोले हैं कि आजीवन कारावास हो जाएगा, अब नहीं छूटेंगे, गवाही हो गई तो अब ट्रायल का, ये सरासर गलत है। ये जिनको कानून की परख होगी, जो थोड़ा बहुत भी समझ रहे होंगे, और हमने ये ओरिजिनल कॉपी है इंग्लिश में जिसको मैंने हाईलाइट से मार्कर भी कर दिया ताकि लोगों को ये समझ, इसको चलाइए, ये ओरिजिनल कॉपी है। इसी का हिंदी ट्रांसलेट भी हम कर दिए दर्शकों को समझने के लिए कि जज साहब ने क्या कहा है, खास करके पैराग्राफ 9, जो अब मेरिट पर कुछ नहीं बहस होना है कि क्या है, झूठा है, मुकदमा फंसा दिया, कुछ नहीं, हम सिंपल हम लोग खड़ा होंगे ऑनरेबल जस्टिस के सामने, साहब के सामने। हम लोग का ये होता है कि जो लास्ट ऑर्डर देखा जाए जिसमें हुजूर ने कहा था कि 2 महीने के बाद आइए, गवाही होती है तब भी, नहीं होती है तब भी। अब हम लोग आ गए हैं, अब तो हुजूर को मेरिट पर देखना चाहिए। तो अब उसमें पहले तो कॉल रिपोर्ट होता है कि हुआ है कि नहीं है, तो अब इसमें वो भी नहीं होने की संभावना है, क्योंकि वो दोनों लिबर्टी दिए थे, हो जाए तो भी, नहीं है तो भी आप आइए, आपका ये होना है। तो ये तमाम तरह का चीज़ हम लोगों ने वो दे दिया है। इसीलिए ऐसे परिस्थिति में अब कहीं कोई दुविधा नहीं है इस पूरे केस में। और आज भी हम कह रहे हैं, अब जब कभी भी हाई कोर्ट में नेक्स्ट सुनवाई होगी वो उसी दिन जो है सो रोशन रोही जेल के बाहर आ जाएगा। तो अब जो उनके चाहने वाले हैं, जो दर्शक उनको देख रहे थे, उन लोगों को के लिए खुशखबरी है कि बहुत जल्दी इस बार कोई भी चाल इन लोगों की नहीं चलेगी, कोई भी ताकत इन लोगों की नहीं चलेगी। इस बार समझिए, नहीं कहावत है कि जेल का फाटक टूटेगा और रोशन रोही बाहर छूटेगा, यही सिद्धांत पर अब काम होगा, क्योंकि वो सारे चीज़ों को वो कर लिया है। और इसमें मुझे नहीं लग रहा है कि जजमेंट क्या लोग, मैं इतना आत्मविश्वास के साथ बोल रहा हूँ कि यहाँ हाई कोर्ट से लोगों को न्याय मिलती है। थोड़ा प्रक्रियात्मक चीज़ है, देर होती है, लेकिन न्याय जरूर मिलेगी, इसी उम्मीद के साथ। अब मुझे नहीं लगता कि आप लोगों का कोई भी नेक्स्ट प्रश्न होगा, यदि है तो आप कर सकते हैं। आप इतना समझिए, डंके की चोट पर कोई भी आदमी यदि वो गुमराह कर रहा है, हताश कर रहा है, तो मैं भी यहीं पर हूँ बैठा हुआ। आपको मैंने कह दिया कि इस बार कोई लोचा नहीं है, इस बार फाइनल जजमेंट जिस दिन आएगा, प्रक्रियात्मक कोई एरर ना हो तो। अब बोलिएगा प्रक्रियात्मक एरर कि मान लीजिए कभी सिग्नेचर छूट गया, कभी कुछ छूट गया, तो वो सब प्रोसीजरल एरर है। लेकिन मेरिट पर जब कभी भी ये केस डिसाइड होगा तो रोशन रोही इस बार उसके सारे बाधा जो है सो कट चुके हैं, रोशन रोही जो है सो बाहर निकले। जी, एक सवाल रहेगा सर, पिछले बार बाइट में आप हमेशा बोलते थे कि रोशन रोही का जेल बेल होगा, रोशन रोही का बेल होगा, किरण सिंह का जेल होगा, क्या ऐसा हो पाएगा? बहुत अच्छा बात आपने, बहुत देखिए उसमें ये आ गया है कि ये जो जजमेंट में कि वो विभिन्न जगह पर अपना जन्म तिथि भिन्न बनाए हैं, तो ये क्राइम होता है। एक जगह आप खड़ा होइएगा, कहिएगा कि हमारा जन्म तिथि 2017 है, कहीं बोलिएगा 2014 है, कहीं दस्तावेज। तो ये जो आप दस्तावेज जो कॉन्कॉक्टेड बनाए, इसके लिए आवेदन रोशन रोही के पिताजी ने दे दिया है। उसकी भी कॉपी है कि उसके ऊपर भी केस इंटरनली आपको बता दें कि हो चुका है किरण सिंह के ऊपर। हाँ, वो आवेदन वो दे चुके हैं। हाँ, यहाँ से आवेदन पड़ गया कि इसकी भी जांच होनी चाहिए। जैसे ही जांच होगी तो आपको बता दे, उसमें जो है हर हाल में उनको सजा होगा। एक चीज इसका तो ये कह देना कि कोई आदमी 2 मिनट में यहाँ कुछ नहीं होता। हाई कोर्ट में जो भी बातें हम बोल रहे हैं, तो हमको आप इंटरव्यू लेने आए तो कितना हम प्रिंट निकाले, कितना उसको मार्क किए, तो ये वक्त लगा। तो हवा में बयान दे देना वो आसान है। आप जो कोई भी इसमें बयान दे रहे हैं उनसे कहिए कि ये जजमेंट की कॉपी आप लोग लेके जाइए, हाई फोटो कॉपी करके बोलिए कि इसमें कहाँ वो लिखा है कि आप लोग किस आधार पर कह दे रहे कि आजीवन कारावास हो जाएगा, उसको बेल नहीं निकलेगा, किस आधार पर आप बोल रहे हैं। माने माननीय न्यायालय से बढ़ के कुछ नहीं, और न्यायालय का ये जजमेंट है। और हाई कोर्ट के बारे में आपको बता रहे हैं कि बिना सूचना के या बिना कोई ऑर्डर के कोई भी बात बोलता है तो वो समझिए कि कोर्ट को और लोगों को दोनों को गुमराह करता है। इस पर कभी कभी कोर्ट बहुत सख्त संज्ञान ले लेती है। वकील होने के नाते हमारा धर्म है कि जो चीज़ें कोर्ट में रहे वो एक्चुअल सस्ती लोकप्रियता के लिए हम कुछ बोलते वो कदापि उचित नहीं है। आप लोग बहुत दिनों से आ रहे थे, कह भी रहे थे कि शिवनंदन भारती सर इंटरव्यू नहीं दे रहे। मैं इसलिए नहीं दे रहा था कि वक्त आ गया है अब बोलने का। हम पहले ये 2 महीना से चालीसा क्या पढ़ते कि छूट जाएगा। अब वक्त आ गया तो मैंने बता दिया कि भाई क्या है। सवाल है